Good morning, sir. जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Happy Good morning, Teachers Day. sir. Happy Teachers Day. थैंक यू बेटा, Happy थैंक यू, Teachers Happy Day. Teachers Day, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन मेरा मान या किसी भी टीचर का मान तभी होता है जब उसके बच्चे अपने जीवन में अच्छा कुछ करते हैं। टीचर कहीं भी रहे, कभी भी पढ़ाया हो, तो वो सुनता है कि उसका पढ़ाया बच्चा जो है किसी अच्छी जगह गया, अच्छा इंसान बना, है ना, लोग तारीफ करें, दूसरे के मुंह से भी सुने वो, तो एक टीचर के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा। यही फैक्ट है। इस बात को आज अपने अंदर आत्मसात आप लोग करिए कि नहीं, हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मैं सिर्फ पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझिए कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। आदित्य तिवारी बेटा, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. सारी Yes, बात sir. सब कुछ समझ में आ रही है? आदित्य तिवारी का कैमरा ऑन है, इसलिए मैं पूछ सका। बेहतर होता कि सब लोग कैमरा ऑन रखते तो बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि अब मैंने एक सिस्टम ऐसा सीख लिया कि पैरेलल में आपको देख भी सकता हूँ मैं। पहले तो जब मैं बोर्ड पर लिखता था तो दिखता नहीं था। बहुत बढ़िया ध्रुव कुमार, थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी बेटा बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि कल से सर सेंटर खुल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होंगी? अब नहीं 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 नहीं, दोनों ही होगी, है ना, बिल्कुल दोनों ही होगी। ऑफलाइन की क्या टाइमिंग्स होंगी? बेटा वो तो साथ में ही चलेगा, पैरेलल ही चलेगा। तो सर जैसे कल अगर मैं सेंटर ना आ पाया तो सर, अगर फॉर एग्जांपल कल मेरी 3:30 बजे क्लास है, तो सर मेरी उसी टाइम पे मैं ऑनलाइन भी ले सकता हूँ ना? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है ऑनलाइन। जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत इंटीरियर में बिहार में है या कहीं और है, दिल्ली से काफी दूर है, तो कैसे आ जाएगा एक दिन के अंदर बताओ? यस सर। तो डेफिनेटली वो सभी बच्चे ऑनलाइन आ भी सकते हैं कल? एक है, सुन लीजिए मुझे, सर, ऑनलाइन भी चलेगा और आपका ऑफलाइन भी। जैसे यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। ओके सर बस यही डाउट था सर। हाँ ठीक है। और मेन बात यह है, आप लोग किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? देखिए ऐसा है, ये टीवी कौन चला रहा है? हेलो, म्यूट कर दे रहा हूँ सभी को मैं, ठीक है। तो ऐसा है कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी जो 2 डायमेंशन का चैप्टर है, वो थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है, इसलिए कि उसमें कुछ बातें आपको लगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे कल ही किसी बच्चे ने, बाद में शायद लीव हो गया था, जब टाइम की बात पूछा तो मैंने प्रूव करके दिखाया था
ठीक है, तो वो तो अब लीव हो गए तो तुमको पता कैसे चलेगा। तो एक बार रिकैप, एक बात ध्यान रखिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम जो है फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे टाइम की वैल्यू सेम ही होगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, आज एक बार फिर से मैं फार्मूले का रिकैप दे करके रिलेटिव वेलोसिटी का मैं आज सेकंड उस पर चलूंगा। अभी तक जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में पढ़ा है उसमें क्या था कि जो स्विमर की वेलोसिटी थी या बोट हो उसकी वेलोसिटी थी रिवर से ज्यादा थी। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी कि आपका टाइम, मिनिमम टाइम का केस और नो ड्रिफ्ट का केस, ये दोनों चीज हमने देख लिया था। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल भी लेकर मैंने बताया था। अब आज हम इसी के ऊपर एक एरोडोफ का प्रॉब्लम मैं लूंगा जो कि दोनों केस को मर्ज कर दिया गया उसमें, यानी मिनिमम टाइम का और नो ड्रिफ्ट का केस। बट बिफोर दैट एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। क्या पढ़ा है अभी आपने? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी बात चल रही थी। 2 डायमेंशन, यहां पर देखिए एक तरह से मैं पिछला ही एक बार का मैं बता रहा हूं, फटाफट एक बार रिकैप कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि इसमें ये रिवर का विड्थ कुछ दे दिया जाए, लेट दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर इज एल। ये पिछली क्लास में मैं बता रखा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं। रिवर मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है और हम यहाँ पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिस इज ओरिजिन। देखिए रिवर की वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में ईस्टवर्ड लिया था, और अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें लेट दिस इज वी नॉट आई कैप, सपोज ईस्टवर्ड चल रहा है, ये जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है ये इसके मैग्नीट्यूड मींस वी नॉट को बताएगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वी नॉट को बताएगा। ठीक है, और सपोज मान लीजिए कि अगर जो स्विमर है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करना शुरू करे, ठीक है, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर फ्रेम। ये भी एक्चुअल वेलोसिटी ही है, इसको हमने वी वेक्टर लिखा था। ठीक है, ये भी एक्चुअल वेलोसिटी ही है, लेकिन रिवर के अंदर मेजर किया गया इस वेलोसिटी। आपने क्या कराया अभी तक? कुछ नहीं, बस अभी जस्ट लिखा हूं मैं इसे। ठीक है, एक मिनट जरा मुझे देखें, कोई एक्टिविटी इधर हुई है। सक्षम, थैंक यू बेटा, थैंक यू सक्षम। तो यहाँ पे ये स्विमर की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछा जाए कि मिनिमम टाइम के लिए किधर चलेगा, तो हमेशा स्विमर रिवर के अंदर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही चलेगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, मैं ये बता रखा हूं, फिर लिख रहा हूं मैं, फॉर मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, the swimmer will swim perpendicular to the river flow।
टू द रिवर फ्लो। याद रखिए ये बात, और इसमें टाइम कम लगेगा। ये मैंने एक डेटा लेके भी दिखाया था आपको, पहली इंफॉर्मेशन। और अगर टाइम निकालना हो, तो टाइम की जो वैल्यू होगी टी मिनिमम या टाइम लिख दीजिए, तो विड्थ ऑफ द रिवर और विड्थ के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी L/V। ठीक है, जब भी टाइम निकालना हो किसी भी केस में, तो चाहे वो नो ड्रिप का केस हो या मिनिमम टाइम का केस हो, जो रिवर के विड्थ के डायरेक्शन में जो सी भी वेलोसिटी है स्विमर की, बोट की, किसी की भी, उस वेलोसिटी से हम डिवाइड करेंगे, तो मिनिमम टाइम में परपेंडिकुलर चलेगा। तीसरी चीज, अगर ये पूछा जाए कि ग्राउंड पर या किसी एक बैंक पर खड़े ऑब्जर्वर को स्विमर किधर जाता दिख रहा है, तो जो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी रिवर के वेक्टर के साथ जो है, आप इसको एक ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, राइट, और इसको रिजल्टेंट को ऐसे मिला दीजिए, इस डायरेक्शन में ये जाता नजर आएगा, यानी ये वाली वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर absorbed by the observer in ground, mean ground frame में। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये समझ लीजिए। तो तीसरी इंफॉर्मेशन, ठीक, क्या, द पर्सन ऑन द बैंक, ठीक है, या ग्राउंड, कुछ भी देखो, बोलो बेटा। तो से बी तक जा रहा है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। द पर्सन ऑन द ग्राउंड विल ऑब्जर्व द स्विमर is swimming along the line AB। सर ऐसा कुछ तो आपने कल भी कराया था ना? उसी को रिकैप दे रहा हूँ, है ना, ताकि याद हो जाए एकदम, क्योंकि इसमें लोगों का गड़बड़ियां बहुत ही सब करा रखा हूँ कल। तो ठीक ये है, नोट नहीं करना है ना? हाँ हाँ, नहीं जो भी, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, VSG। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, VRG प्लस VSR, वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर हेड से दूसरे वेक्टर टेल शुरू किया, ठीक है। लेकिन अगर स्विमर को पूछा जाए रिवर के अंदर क्यों किधर चल रहा, तो हमेशा बताएगा कि इस मूविंग परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक है। चौथा इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, स्विमर ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जर्व या स्विमर इन द रिवर विल से दैट, ये मिनिमम टाइम के केस के लिए लिख रहा हूं, विल से दैट, ठीक है, इज स्विमिंग perpendicular to the river flow। तो कल कोई बच्चा ये बोल रहा था कि मुझे ध्यान, नाम तो ध्यान नहीं, शायद हर्ष आनंद या हर्ष राज कोई था, कि इधर से इधर जाने में लेंथ तो बढ़ गया है, टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। कल निकाल के भी मैंने दिखाया था, कल कराया था, आप उसका एक कंक्लूजन लिखवा रहे हो, ड्रॉप हाँ मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आपको इस पर टाइम निकालना है, तो ये लेंथ वो भी पता कर लीजिए, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी VSG उससे डिवाइड कर दीजिए, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट ऑफ द टाइम। सेम ही रिजल्ट आया था, शायद 125 सेकंड ऐसा कुछ आया था, दोनों के सेक्शन देख लीजिएगा, जो डेटा मैंने लिया था 3 और 4, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी मिनिमम टाइम के लिए सारा, ठीक है, मिनिमम टाइम। अगर मान लीजिए यहीं पे, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी ली है स्विमर की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विच इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये बात आप समझ लीजिए। और अगर इसमें ड्रिफ्ट की हम बात करें, तो ड्रिफ्ट भी आप लिख देता हूं मैं। हाँ बेटा आप बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं?
सर संडे का दिन है ना, तो आज काफी स्टूडेंट्स नहीं आए, तो मैथ्स वाले सर ने भी आज रिकॉर्डिंग कर ली थी संडे की। ऐसा क्या है यार, ये हर बार ऐसा करते हैं क्या? मैथ्स वाले सर ने किया था रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, अरे sir. यार, पिछली बार भी की थी जब स्कूल की। पता नहीं भाई, मैं संडे को भी की थी जब एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। चलो भाई, तुम लोग कह रहे हो तो कर दे रहा हूँ मैं। हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, आई थिंक सो। यस, ठीक है। द ड्रिफ्ट इन द स्विमर इज ए बी, और ए बी की वैल्यू हमने एक्स लिखा था। ये कितना हो जाएगा? वी आर जी इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, यानी कि आपका वी आर जी की वैल्यू वी नॉट इंटू टी की वैल्यू एल अपॉन बी। ये आपका फार्मूला था, ठीक है। अब आइए नो ड्रिफ्ट का केस हम देखते हैं। नो ड्रिफ्ट का केस ऑफ नो ड्रिफ्ट। नो ड्रिफ्ट में पाथ शार्टेस्ट होता है। न्यूमेरिकल करते समय इस बात को मैं बता दूंगा। इन द केस ऑफ नो ड्रिफ्ट द पाथ इज शार्टेस्ट। किसका पाथ? स्विमर का, इन ग्राउंड पे। तो देखिए, मैं इसको भी फटाफट बता देता हूँ। सर हाँ जी, बोलिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन पैकेज में कहाँ पे दिए हुए हैं? अरे बहुत जगह दिए हुए भाई, अभी बता दूंगा मैं, है ना। देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। रिवर इस डायरेक्शन में से नॉर्मली फ्लो कर रहा है, सो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ पे भी जो स्विमर की वेलोसिटी है वो रिवर से ज्यादा है, यानी रिवर इस तरफ जा रहा है, और स्विमर मान लीजिए किसी एंगल पे वाई एक्सिस है, अभी भी स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट। देखिए लेंथ बड़ा है इसका। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हमने वी नॉट लिखा था, वेक्टर नहीं लिख रहा वी था। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ ऐसे जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो सकता ऐसा, वो डिपेंड करेगा किस एंगल पे चल रहा है वो। लेकिन एक स्पेशली हम लोग से पूछा ये जाता है कि किस एंगल पर चले कि ड्रिफ्ट ना हो। मैं लिख दे रहा हूं केस ऑफ नो ड्रिफ्ट। नो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट को शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। नो ड्रिफ्ट के केस में मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना के ऐसे चला, तो हम क्या करेंगे? सबसे बढ़िया मेथड होता है कि रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर जैसे है, सपोज मान लीजिए ये रिवर की वेलोसिटी जो यहाँ खींचे वो यहाँ खींच दे। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, चलेगा इतना। सो दिस इज वी आर जी, वी आर जी जो कि वी नॉट दिया है। तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को कैसे दिखना चाहिए? ये जाते हुए इस तरफ दिखना चाहिए, तो ये होगा, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड पकड़ा ऑब्जर्वर, नो ड्रिफ्ट के केस में देखेगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन रिवर के अंदर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं होगा स्विमर की वेलोसिटी नो ड्रिफ्ट के केस में। अगर रिवर के अंदर स्विमर की वेलोसिटी रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में अगर 90 डिग्री चले तो उसमें ड्रिफ्ट होना ही होना है, रिवर उसको आगे की तरफ बहा करके कहीं और ले जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने विड्थ ऑफ द रिवर ये एल लिया था, सेमी डेटा एल। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला इंफॉर्मेशन कि किस एंगल पर चले, तो वाई एक्सिस एंगल हमने थीटा माना है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। वी आर जी पता है, वी एस आर पता है, तो कहना राइट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी आर जी अपॉन आपका वी एस आर। सो दिस इज वी नॉट, वी आर जी कितना? वी नॉट अपॉन वी एस आर वी है, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वी नॉट अपॉन वी लिख सकते हैं, या वी आर जी अपॉन वी, ठीक है। ये एंगल मेड बाई। अच्छा पूछा जाए अगर
रिवर फ्लो से कितना एंगल है? द एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो, एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो तो कितना हो जाएगा बताओ? थीटा में पाई बाई 2 जोड़ दें, मान लो एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो इज अल्फा, सपोज अल्फा है ये, यानी यहां से यहां तक का हमने ये अल्फा मान लिया, लेट्स बी दिस इज अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, प्लस साइन इनवर्स वी नॉट किसकी वेलोसिटी थी? रिवर की वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी थी, और वी आर जी की जगह वी नॉट और वी एस आर की जगह वी लिख दिया। ये एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो से निकला है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं, तो लोग पता चलता है कि यही निकाल के चले आएंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा और आंसर फिर आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, नो ड्रिफ्ट का केस, यानी सीधे ओ से चल के डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए जब टाइम पूछा जाए, टाइम, तो अभी हमने क्या बताया था? टाइम टेकन टू, अभी मिनिमम टाइम नहीं होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? इसमें अभी हमने बताया था कोई सा भी केस हो आपका, जो रिवर विड्थ है यानी इस तरफ वाई डायरेक्शन में, उसको उस तरफ जो वेलोसिटी है यानी यहाँ वी है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। और वी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप, है ना जी। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप वी की वैल्यू आपका अंडर रूट वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर, ये भी कल मैंने बताया था। यानी कि Yes, टाइम sir. टी इज इक्वल एल अपान वी एस आर को मैं लिखा था क्या? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, है ना। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और ग्राउंड फ्रेम इसका पाथ लेंथ कितना होगा? वही जो रिवर का क्या होगा आपका विड्थ होगा, उसी के अपान। तो ये दो चीज में पूछा जाता है। ठीक है। अब याद रखिए इसमें भी हमने क्या लिया था कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर जी। अब जो दूसरा केस आएगा जब रिवर की वेलोसिटी से स्विमर की वेलोसिटी कम हो, तो उसको भी थोड़ी देर रुक के लेंगे हम। एक मुझे मन कर रहा है यूरोप का एक क्वेश्चन उठाने का जो इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके है, ठीक है ना। तो मैं ले लूं, हेलो, Yes, sir. ले लो. गिव मी अ सेकंड। मैं चाहता हूं कि लैंग्वेज वही रहे जो यूरोप में लिखा है, नहीं तो मुझे तो क्वेश्चन याद है। ओपन होना है, अरे 5 लगे यार, गिव मी अ सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर भी लिख दे रहा हूं मैं, ओपन ऑन दिस बुक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.7, ये सर किस दोनों की है? सर कौन सी बुक का है? आई यूरोडो। ध्रुव कुमार क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो बेटा तुम? No, sir. No, sir. नो सर, मुझे अच्छा मेरी आंखों को धोखा हो गया लग रहा है। ठीक है चलो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आई यूरोडोप का। मैंने पहले भी कहा था डरने की जरूरत नहीं यूरोडोप से, अगर इत्मीनान से आप सोचेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि यूरोडोप डिफिकल्ट बुक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उतना ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आपके अंदर भरेगा ये। एनीवे, और यूरोडोप आज भी ऑथेंटिक है आईटीजी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिए। चलिए, तो ये यूरोडोप के बुक का है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारे पैकेज में भी दे रखा है, बट वो उस फॉर्म में कंप्रेंशन के फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 1.7 फ्रॉम आई यूरोडो। इसमें मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं। लैंग्वेज ये है, टू स्विमर्स टू स्विमर्स leave point A,
leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at a right angle to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both the swimmers reached the destination simultaneously. ठीक है, अब इसमें दे रखा द स्ट्रीम वेलोसिटी यानी फ्लो वेलोसिटी, हम इसे वेरिएबल फॉर्म में करेंगे, वैल्यूज बाद में रख लेंगे. द स्ट्रीम वेलोसिटी V naught is equal to 2.0 km per hour and the velocity V dash of each swimmer, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों स्विमर की, each swimmer, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर फ्रेम में दिया गया है ये, रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिवर फ्लो से थोड़ा ज्यादा है, इक्वल्स 2.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये बताना है कि कितने स्पीड से वो दूसरे बैंक पे जब पहुंचा तो आपका दोनों स्विमर एक साथ पहुंच गया, ठीक है ना, कितने स्पीड से. अच्छा, ये रोडो प्रॉब्लम किसी ने आदित्य तिवारी ने भेज दिया, अच्छी बात है.
चलो तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी दोनों कंडीशन को एक साथ मिला दिया गया है इसमें। सीखिए तो समझिए कि ये रिवर है, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, टू स्विमर्स लीव द पॉइंट ए, सो हियर इज द पॉइंट ए। ठीक है, रिवर इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रही है, तो सपोज मान लो तो यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी हम ऐसे ही मान लेते हैं, इस तरफ जैसे पहले मानते थे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड फ्रेम विच इज गिवन एज v नॉट। फिर क्या कर रहा है, पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट P लाइंग राइट अक्रॉस द रिवर। मींस ठीक इसके अपोजिट पॉइंट है ना, यानी यहाँ पर ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये स्विमर पहुंचना चाहते हैं, यानी इस ए बी लाइन पर पहुंचना चाहते हैं। वन ऑफ देम क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी व्हाइल अदर एट द राइट एंगल्स टू द स्ट्रेट। ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन पे ए बी के अलोंग चलना चाहता है, एक्चुअली उसको देख कौन रहा है, जो ग्राउंड पर खड़ा कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए, है ना, वो बता रहा है कि इसके अलोंग ये चल रहा है। इसके मतलब क्या रहा होगा, ये नो ड्रिफ्ट का केस बन गया, यानी कि स्विमर किसी एंगल पर ऐसे चल रहा होगा। ठीक है सर हाँ जी बोलिए। सर आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि नो ड्रिफ्ट का केस है? अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था ना, यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ी इसलिए आइडेंटिफाई हुआ है। टू स्विमर्स लीव द पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट, यानी बी पर दोनों पहुंचना चाहते हैं, लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक, यानी इसके ठीक अपोजिट। यहाँ तक क्लियर है। इफ वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, यानी ए बी के अलोंग ये एक स्विमर जो ए बी के अलोंग चल रहा है, ठीक है, और इसके आगे जरा पढ़ो, while the other swims at right angles, यानी जो दूसरा वाला स्विमर है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है। समझ में आ रही बात, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो राइट अक्रॉस द आपका सॉरी वो ए बी के अलोंग जो चल रहा है, उसको ए बी के अलोंग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नो ड्रिफ्ट का केस लेना पड़ेगा, तभी तो वो आपका ए बी के अलोंग चलेगा। हेलो हाँ, यहाँ से हमें पता लग गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सो लेट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, यानी यहाँ वाला ऑब्जर्वर पहले वाले स्विमर के लिए ऐसा ऑब्जर्व किया। चलो एक एक करके निकालते हैं। अब इसमें रिवर का विड्थ नहीं दिया गया, हम अपने मन से मान लेते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि रिवर का विड्थ L है सपोज, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राउंड के ऑब्जर्वर को ये लगा ये जो स्विमर है वो ए बी के अलोंग चल रहा है, ऐसा ग्राउंड के ऑब्जर्वर को लगा। ये बात इतनी समझ में आई पहले स्विमर के लिए, तो लिख देता हूं फॉर फर्स्ट स्विमर। यानी इसमें ड्रिफ्ट नहीं हो रहा। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से बताऊं मैं। सर आ गई समझ में। सर इसमें ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, सर इसमें ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, बस यही है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो टाइम इसको लगा होगा क्रॉस करने में, मान लीजिए पहला स्विमर है तो हमने T1 टाइम ले लिया, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या बताए थे, जिस डायरेक्शन में विड्थ मेजर किए हैं L/V0 उस डायरेक्शन के V0 कहाँ होगा यार, VSG होगा। वो हाँ सॉरी हाँ, VSG। और VSG पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, कितना Yes, है sir. बताओ, The root VSR का स्क्वायर minus VS1 G. VRG का स्क्वायर, सीधा सीधा। अब VSR का स्क्वायर जो दिया गया है वो V डैश है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ V डैश ऑफ ईच स्विमर, यहाँ देखो लिखा हुआ है, यानी VSR की वैल्यू दी गई है। ये हो जाएगा
आपका यहाँ रख देते हैं वैल्यू अंडर रूट वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट V स्क्वायर। naught square. ये पहला इक्वेशन। अब बाकी इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरे स्विमर के लिए क्या हुआ कि जो दूसरा स्विमर था वो तो भाई आपका रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला, है ना। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। So this is the second swimmer. लास्ट में क्या लिखा है? L डिवाइडेड बाय रूट अंडर v डैश स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। वो वी एस आर की वैल्यू v डैश दी गई है, v और वी आर जी की वैल्यू v नॉट दी गई है। विड्थ ऑफ द रिवर तो एल ही था भाई। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये जो आपका v नॉट है हमने इधर ले लिया है, और ये जो लाइन ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो सेकेंड वाला स्विमर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चला रिवर के फ्रेम में, यानी मिनिमम टाइम का केस बन गया ये, यानी सेकेंड स्विमर तो ऐसे गया जी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर फ्रेम, जो की वैल्यू v डैश दी गई है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v नॉट क्वेश्चन दिया। लेकिन ग्राउंड पर जो खड़ा ऑब्जर्वर है वो क्या बता रहा है? वो तो कहेगा कि भाई ये स्विमर ऐसे गया है, इसमें ड्रिफ्ट होगा। लेकिन ये रिवर को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, पहला वाला अभी पानी के अंदर जाएगा तब तक कि दूसरा वाला अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। मान लो ये सी पॉइंट पे यहाँ पहुंच गया, दिस इज द ड्रिफ्ट इन द स्विमर। ओके, हेलो, यस सर, हाँ यस सर। स्पष्ट हो गया? हाँ, ऐसे जोड़ दिया। सो दिस इज वी आर जी, है ना, जिसकी वैल्यू वी नॉट है, और ये वी एस सी हो जाएगा। तो हमने सर बताया लेकिन था ये जो दूसरा स्विमर था, सर ये जो दूसरा स्विमर था वो तो परपेंडिकुलर गया था ना। तो पढ़ो ना, तो परपेंडिकुलर कहाँ से गया था ये बताओ, लैंग्वेज पढ़ो। वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी एक इसके अलोंग जा रहा है, while the other swims at right angles to the stream, यानी जो रिवर फ्लो है उससे परपेंडिकुलर चलना शुरू हो गया। तो क्या ये ए बी के अलोंग तो जाएगा नहीं जब परपेंडिकुलर चलना शुरू किया तो? यस सर, वो टेढ़ा ही क्लियर जाएगा। है? हाँ, तो क्लियर अच्छा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो यहाँ अब समझ गया सर। ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड स्विमर है तो इसको टाइम मान लिए t2, t2 टाइम में रिवर को क्रॉस किया, एल अपॉन रिवर स्विमर की वेलोसिटी रिवर के विड्थ के डायरेक्शन में ही है VSR, और इसकी वैल्यू v डैश दे दी गई, इतने टाइम वो क्रॉस करेगा। लेकिन जब वो क्रॉस करता है तो B पर पहुंचने के बजाय वो C पर पहुंच जाता है, तो ड्रिफ्ट निकालने हम। ड्रिफ्ट इन स्विमर क्या होगा? BC होगा, इसी को x मान लेते हैं, चलो x एक्सिस के नाम। तो ड्रिफ्ट क्या होगा इसमें बताया था मैंने कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी? VRG है, तो VRG तो डिवाइडेड इनटू टाइम t2 हो जाएगा, यानी VRG की वैल्यू v नॉट और t2 की वैल्यू l अपॉन v डैश। ये इतना दूर पहुंचा, ये डिस्टेंस आगे, ये इतना कैरी कर लिया रिवर ने, इसको इतना डिस्टेंस आगे कैरी कर लिया। चलो भाई तुम यहाँ जाओ। अब ये देखता क्या है दूसरा वाला स्विमर कि पहला वाला अब नदी क्रॉस ही करने वाला, जब तक ये सी पर पहुंचा था तो पता चला दूसरा वाला स्विमर कहीं यहाँ पर है, इस जगह पर है, अब जस्ट क्रॉस ही करने वाला, ऐसा समझिए। तब इसने क्या किया कि इस पर दौड़ लगाना शुरू किया, ऐसे यू वेलोसिटी से चलना शुरू किया। तो ये पूछा गया कि ये यू इसकी कितनी हो ताकि जब तक पहला वाला बी पे पहुंचे तब तक ये भी सी से दौड़ के बी पे पहुंच जाए। ठीक है जी, यही पूछा गया ना। तो इसको ये डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है, तो सी से बी तक जाने में टाइम लिख दें हम, मान लो t3 टाइम लग गया। ठीक है, टाइम टेकन बाय स्विमर, सेकंड स्विमर
ऑन द अपोजिट बैंक, यानी यहाँ चलना शुरू किया था, इसको बोलेंगे अपोजिट बैंक। बैंक टू रीच द पॉइंट बी फ्रॉम सी, पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हमको पता है, तो मान लिया टाइम t3 लग गया, तो टाइम t3 को डिस्टेंस अपान इधर की वेलोसिटी, तो u वेलोसिटी शो हो रहा था, और x की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं। कितना निकाले हैं? v नॉट इंटू एल अपान वी डैश, और u यहाँ पर आ गए। अब कह रहा है साथ ही साथ दोनों पहुंचे, तो t1 जो टाइम था वो किसके बराबर कर दे हम? t2 प्लस t3 के, यानी जितने देर में पहला वाला स्विमर बी पर पहुंचा उतने देर में दूसरा वाला स्विमर रिवर को क्रॉस करके फिर दौड़ करके बी पर आ गया, या चल के आगे बी पे। T2 हमको पता है, T1 पता है, रख दे वैल्यू इसमें, तो T1 की वैल्यू है L अपान वी डैश, तो T1 की वैल्यू है L अपान अंडर रूट वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, राइट। और T2 की वैल्यू क्या थी भाई, हम लोग अभी देखे थे, L अपान वी डैश थी, सो दिस इज L अपान वी डैश। और T3 की वैल्यू कितनी थी? वी नॉट इंटू एल अपान वी डैश इंटू यू। एक काम करें हम, यहां से वी डैश को बाहर निकालते हैं, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस वी नॉट अपान वी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपान वी डैश प्लस वी नॉट इंटू एल अपान वी डैश इंटू यू। एल एल एल, वी डैश वी डैश वी डैश कैंसिल। अब देखो बेटा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट हटा दें हम, 1 माइनस वी नॉट अपॉन वी डैश होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट बाई यू। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगले स्टेप में है? अगले स्टेप में मैं ये लिखने जा रहा हूँ, वी नॉट अपॉन यू प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी को हम ऊपर लेके चले जाए, 1 माइनस वी नॉट अपॉन वी डैश होल स्क्वायर टू दी पावर -1/2 लिख सकते हैं। यानी कि वी नॉट अपॉन यू की वैल्यू हो गई 1 माइनस वी नॉट अपॉन वी डैश होल स्क्वायर टू दी पावर -1/2 -1, इसको इधर ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब तो u की वैल्यू आ गई, इसको नीचे लेके आ जाए, हम इसको बड़े ब्रैकेट में से लिख दें, इसको नीचे लेके आ जाए, है ना, u को उधर ले जाए, तो u की वैल्यू क्या, हम वी नॉट अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी नॉट अपॉन वी डैश होल स्क्वायर टू दी पावर -1/2 -1। यही आंसर यूरोडोप में दिया होगा, यू कैन चेक। तो क्या ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम था? सर बोलिए। सर हमें ये कैसे पता लगा कि उसका जो फर्स्ट स्विमर है उसमें उसको टाइम मतलब इतना लग रहा है और वो सेकंड वाला वहां तक पहुंच चुका है? भाई ये रिवर को क्रॉस करने में ये टाइम हमने निकाला था ना पहले स्विमर के लिए, निकाला था कि नहीं निकाला था? यस सर, निकाला। ये समझ में आया था तुमको श्रेया? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन में पढ़ो जरा, व्हाट वाज द वेलोसिटी u ऑफ हिज वॉकिंग। कौन वॉक कर रहा है? सेकंड स्विमर। ए बोथ Second स्विमर रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक ही अच्छा साथ, सर, क्वेश्चन में गिवन था ये। दोनों एक ही साथ पहुंचे। समझ गई बात को? यस सर। सर हाँ, सर लेकिन मतलब अगर हम मिनिमम टाइम देखें तो ड्रिफ्ट वाले केस में ही मिनिमम टाइम होगा। हाँ ओके। बिल्कुल, वो तो सीधी सी बात, तो पहले भी कर रखे हैं। यस सर। कोई ऐसा जिस, हाँ बोलिए। सर सेकंड स्विमर के केस में वो यू आपने वो उसकी क्या वेलोसिटी है? हाँ, वो जब आपका अपोजिट बैंक पर पहुंच गया ना, दूसरे बैंक पर जब पहुंच गया तो देखता है कि पहला वाला स्विमर, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएगा, सेकंड स्विमर अभिनव सिंह वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, और पहला वाला स्विमर अभी पानी में ही रहेगा, तैर ही रहा होगा, तो देखा कि भाई ये पहुंचने वाला है,
तो अपोजिट बैंक पर पहुंच के वो चलना शुरू कर दिया, जिस पॉइंट पर पहला स्विमर पहुंचेगा उस पॉइंट की तरफ। तो जब चलना शुरू कर दिया, वॉक करने लगा या दौड़ने लगा, तो उस समय उसकी वॉकिंग की स्पीड यू थी, तो वही यू निकालना है। समझे? यस सर। थैंक यू। तो अब इसमें किसी को दिक्कत, किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। अच्छा, इसी में आप देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.9 जो सेकंड केस में बताना चाह रहा था, जिसमें कि रिवर की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा है। वो सेकंड केस है जिसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में रोडोसा 1.9 में दे रखे हैं। तो ये याद रखिए कि जब भी नो ड्रिफ्ट का केस होगा, ये जरूरी है कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी। नहीं तो अगर स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम हो गई तो नो ड्रिफ्ट का केस कभी मिलेगा ही नहीं। बेशक ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, लेकिन ड्रिफ्ट होगा ही होगा। ड्रिफ्ट जीरो हो ऐसा नहीं होगा। तो ये सेकंड केस के ऊपर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को। इसको आप सेकंड केस समझिए या क्वेश्चन समझिए, है ना, इट इज अप टू यू। ठीक है? हेलो, चलिए। यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.9 भी हम करवा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एनीवन? सर एक बार पीछे कर दो। नो सर। एक सेकंड बेटा, बस अभी कर देता हूँ मैं। सर ये जितनी भी रिवर बोट प्रॉब्लम्स है इनके बाद सर चैप्टर खत्म है ना? हाँ, सर सर्कुलर वाला नहीं होगा? हाँ सर्कुलर वाला छोटा सा है, जल्दी नोट करो बेटा। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब खत्म है। इसके बाद सर्कुलर मुश्किल से आधा घंटा। हल्का सा ऊपर कर दो। क्या बेटा? कल तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कल क्या, आज ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा बचा रहेगा तो थोड़ा बहुत बचा रहेगा। क्या क्या बोल रहे हो भाई? क्या कर दो? ऊपर कर दो? ठीक है। देबाशीष लो, देबाशीष बताओ कहाँ तक? सर बस सर। हाँ लिखो। रुको, तब तक मैं दवा खा लूं, भूल गया था। चलो नोट करो। हो जाए तो बता दीजिएगा देवाशीष। यस सर, हो गया सर, नीचे कर दो। नीचे कर दूं? लो, यस सर। लो और भी नीचे। सर बस सर। ठीक। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप यूरोप के जो रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं रिवर बोट वाले, वो आप कर डालें। नहीं आएगा वो मैं निश्चित बताऊंगा। ओके सर। आप बता रहे थे कि 6000 से सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक सर कोई शेड्यूल वगैरह नहीं मिला, कितने स्टूडेंट्स आना है, कब आना है। अभी बेटा मैं तो नहीं बता सकता इसको। खुल जरूर रहे 6 तारीख से, लेकिन मैं ये अभी नहीं बता सकता। ये सर? इन्फॉर्मेशन उन लोगों का काम हो, वही लोग पर सारे बच्चे नहीं आएंगे ना? शायद। सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से पेज पे है? एक बार पेज नंबर बता दो। मेरे पास ओरिजिनल बुक है, उस पेज पर है 12 नंबर, पेज नंबर 12 पे। और जो अरिहंत की किताब है या और किसी की, उसका पेज चेंज हो सकता है। अरिहंत में प्रिंटिंग एरर भी खूब है, आपको बता दूं मैं। अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। सर ये लिख जो लिए? सर ये पीडीएफ है, ये Yes, मीर sir, पब्लिशर्स का है। हाँ, तो मेरी पब्लिशर का है तो इसमें करेक्ट मिलेगा। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सर तो प्रिंट आउट निकलवा लें इसका बुक टाइप। बिल्कुल। अरे बहुत महंगा पड़ेगा, पीडीएफ के फॉर्म में रहने दो, क्या जरूरत है प्रिंट आउट निकलवाने की? ओके सर। है ना, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रखा है। सर चलो हाँ। कोई ज्यादा जरूरत होगी जिस पेज की, वही वाला पेज निकलवा लेंगे, बाकी डिजिटल एडिशन से ही पढ़ लेंगे।
हाँ, क्योंकि ये किताब ऐसी है, ये 10+2 लेवल की नहीं है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी क्वेश्चन दे रखा है। अब तो लोग कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, तो तुम्हारे काम ही का नहीं, मुश्किल से 800-900 क्वेश्चन तुम्हारे काम का 11th-12th मिला के इसमें से, या 1000 क्वेश्चन होंगे। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, या किसी कोई दिक्कत है सर आ गया। पूरी तरह से, या कोई भी प्रॉब्लम है? सर नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें वो केस लेने जा रहा हूं मैं, केस नहीं लिखूंगा, बस आप इसे समझ लीजिए कि जिसमें स्विमर या बोट जो भी दिया गया उसकी वेलोसिटी रिवर से कम है। हिरोडो साहब ने यहाँ स्विमर के बजाय बोट लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। अ बोट मूव्स, ठीक है, रिलेटिव टू वाटर। अभी लिख दिया कि बोट की वेलोसिटी रिवर फ्रेम में है, या वाटर, वाटर मतलब रिवर ही, वहां पर तो ऐसा तो नहीं कि बाल्टी के पानी में बोट चलेगी, वो फिर खिलौना हो सकता है। बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर with a velocity which is n is equal to 2.0 times, ठीक है, लेस देन, यानी बोट की वेलोसिटी 2 टाइम्स लेस देन है रिवर की वेलोसिटी से, लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी, river flow velocity. At what angle? What angle? At what angle to the stream direction? Stream direction must the boat move to minimize ठीक है ना, ड्रिफ्टिंग। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो बोट की वेलोसिटी है, जिसको हम स्विमर कहते थे, कि स्विमर या बोट, जो भी, बोट को स्विमर तो कहेंगे नहीं, स्विमर भी रख सकते हैं उसकी जगह पे। तो यहाँ हिरोडो साहब ने स्विमर जब बोट लिया तो बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो ड्रिफ्ट ना हो ऐसा संभव नहीं, ड्रिफ्ट होगा ही होगा, मैं मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए सर आपने वहाँ फर्स्ट लाइन में विच इज एन लिखा है। हाँ, है ना, तो मैं यहाँ एक बात लिख दे रहा हूं, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट ऑफ स्विमर जो भी हो is less than the velocity of a river flow, then there is a drift in swimmer और बोट जो भी लिख लीजिए, बोट और स्विमर होगा ही होगा, स्विमर, ठीक है, ड्यूरिंग स्विमिंग, या ठीक है चल जाएगा इतना, there is drift in swim, boat object in swimmer. We can minimize द ड्रिफ्ट, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए कितने एंगल पर चले, तो पहले ये बात समझिए, एकदम लेमैन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ।
बहुत शॉर्टकट मेथड अभी नहीं बताऊंगा इसको, लेकिन उसका तो एक ही 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये आपका y और x एक्सिस हमने मान लिया, रिवर ऐसे फ्लो। अच्छा ये भी समझ लो कि स्विमर अपोजिट टू द रिवर फ्लो जा ही नहीं सकता, एकदम अपोजिट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है। तो वो करेगा क्या कि जैसे हम लोग करते थे कि ड्रिफ्ट ना हो, यहाँ पर देखिए जो इसकी वेलोसिटी है रिवर की वो ज्यादा है, ये थोड़ा इसका वेक्टर बड़ा बना देंगे और ये कोशिश करेगा स्विमर कि ड्रिफ्ट कम से कम हो, तो वाई एक्सिस से ये इस तरह से, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी एंगल पे चला ऐसे। अब इन दोनों वेक्टर का जो पैरेललोग्राम वाला वेक्टर एडिशन करें अगर हम, देखिए ऐसा है, इसको उठा करके एकदम नाप नूप के तो मैं बना नहीं रहा हूं, ये आपका रिवर, अगर यहाँ रिवर की वेलोसिटी है तो बोट की वेलोसिटी है स्विमर की वेलोसिटी से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन हियर, and this is the velocity of a river with respect to ground is also given। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा वो इधर कहीं से बता देगा, यानी कि ये मान लो ए से चल के बी पे पहुंचना चाह रहा है, लेकिन बी पे तो नहीं पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा, और ये जो ड्रिफ्ट है बी से सी का, इसी को हमको कम करना है, यानी कम से कम, है ना। ड्रिफ्ट मान लीजिए एक्स है और यहीं से एंगल हम थीटा मानना चाह रहा हूं, वो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी लेके हम कर सकते हैं। एनीवे अब देखिए काम करते हैं हम कि जो स्विमर की वेलोसिटी है उसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट आपका इस तरफ हो गया और दूसरा कंपोनेंट आपका किसी और कलर से मैं बना दे रहा हूं, बल्कि येलो कलर से कर दे रहा हूं इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया। देखो भाई एक इधर और एक इधर, तो ये वाला जो वेलोसिटी हुआ वो हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा, जो कि वीआरजी के ठीक अपोजिट है। यहां से आप देखिए, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया वाई डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा, इट इज अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मैंने पहले भी निकलवाया था कि अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या बताओगे, वी आर जी एक्स एक्सिस की तरफ माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब यहाँ ड्रिफ्ट तो हो रहा है, ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर सकते, इसलिए वी एक्स जो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो जीरो कभी नहीं होगा। अगर ये नो ड्रिफ्ट का केस होता तो इसको जीरो लिख के एंगल निकाल लेते। अब वो तभी पॉसिबल है जब स्विमर या बोट की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ बोट या स्विमर जो भी है उसकी वेलोसिटी रिवर से कम है, वी एक्स तो कभी जीरो होने से रहा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास हो गई, दिस इज वी बी आर कॉस थीटा। तो एक काम करें, मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर एल है ना, और हम पहले टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर निकालते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्या होगा, जिधर हम विड्थ मेजर करेंगे उधर की वेलोसिटी, तो विड्थ इधर मेजर कर रहे हैं तो इधर की वेलोसिटी कितनी है भाई, वी वाई है, यानी कि आपका वी वाई की वैल्यू वी बी आर कॉस थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ बोट अभी बाद में रखेंगे, तो मान लीजिए इक्वेशन बस इतने देर में क्रॉस कर लेगा, लेकिन क्रॉस करते करते ये ए से बी तक नहीं पहुंचेगा, ये सी तक पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट निकाल लें। ड्रिफ्ट इन बोट वो कितना है, बीसी है, जिसकी वैल्यू हमने एक्स लिख दिया। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लाग लेंगे, यानी कि वीआरजी से ले लेंगे, ये वाली वेलोसिटी लेंगे इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, यानी एल अपॉन, बल्कि टाइम टेकन लिख देता हूँ, अगले स्टेप में लिख दूंगा इसे। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम टी की वैल्यू एल अपॉन
VBR cos थीटा, ये हुआ। अब देखिए जो ड्रिफ्ट आया x, दैट इज VRG इंटू L अपान मल्टीप्लाई कर ले VBR cos थीटा माइनस VBR sin थीटा अपॉन इंटू L अपॉन VBR cos थीटा। तो VBR से VBR कैंसिल हो गया, अब L कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं VRG अपॉन VBR cos थीटा को ऊपर ले जाकर लिखते हैं sec थीटा और माइनस L कॉमन ले चुके हैं, ये tan थीटा बचा। एक बड़ी क्लियर सी बात यहाँ पर है कि जो x है वो थीटा पे, ये जो थीटा है इस पे डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू, यानी थीटा को हम चेंज करेंगे तो x चेंज होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा का केस लगा दें भाई, लगा सकते हैं ना, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। सर वो रूट कैसे हुआ सर टाइम में, L डिवाइडेड बाय रूट VR cos थीटा। कहाँ लिखे रूट VBR, ये VBR है भाई। अच्छा वो VBR लिखा है, वो चलो रूट फिर से लिख देता हूँ VBR cos थीटा, ठीक है। मिनिमम ड्रिफ्ट dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलिए भाई कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, L कांस्टेंट है, इट इज रहा है ना, और आपका ये VRG भी गिवन है और VBR भी रेशियो से निकाल लेंगे। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दिए 0 तो L सब 0 हो गया। तो हम यहीं से लिख सकते हैं VRG अपॉन VBR सेक थीटा tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। काट दिए हम, तो और थोड़ा सॉल्व कर ले हम। तो VRG अपॉन VBR tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और sec थीटा को 1 बाय cos थीटा, दिस विल कैंसिल आउट। तो sin थीटा की वैल्यू हो गई VBR अपॉन VRG। समझ गए आप लोग, ये इस एंगल पर चलेगा, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि रिवर फ्लो से कितना एंगल बनाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया थे, इसमें क्या करेंगे, π/2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एंगल फ्रॉम रिवर फ्लो, ठीक है, ये हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। अब देखो इसी को थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन, ठीक है, ये रोडो साहब लिखे होंगे, इसी साइन इनवर्स को ऐसे भी लिखते हैं, ये तरीका जान लीजिए, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। आपके पास अगर बुक होगी तो देखिएगा ऐसे ही लिखा होगा VRG। अब ये उठा के यहाँ रख दीजिए, π/2 प्लस आर्क साइन। अब VBR की वैल्यू कितनी दी गई, क्वेश्चन बताओ। VBR की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट n टाइम्स लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। जो या यूं कह लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर निकालना हो तो बोट की वेलोसिटी में n से मल्टीप्लाई कर दे हम। तो यहाँ रहने दें VBR और VRG की जगह n टाइम्स ऑफ VBR लिखते हैं, कट गया। तो आप चेक कर लीजिए, आंसर यही होगा। सर आपने यहाँ थीटा इज इक्वल टू आर क्यों लिखा है? भाई साइन इनवर्स को लिखा जाता है बेटा, देखो साइन इनवर्स भी लिख दिया हो ना, ओके सर। उसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक आध दो तरीका और भी जानना चाहिए, मान लो कहीं आंसर इस फॉर्म में दे तो क्या करोगे, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ थीटा पूछ देता तो क्या करते आप, या n की वैल्यू 2 है तो आर्क साइन 1/2, मतलब साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है साइन थीटा में, 30 या 60 की, 30 डिग्री की होती है ना, यानी ये वैल्यू आ गई π/6। अगर π/2 प्लस π/6 कर दे यानी 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री पे,
यानी अगर ये रिवर फ्लो से 120 डिग्री पे चलता तो क्या होता है, इसका ड्रिफ्ट मिनिमम होता है। ये इतनी बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? सर आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता लगा? सर आ गई। हाँ, बाकी लोग भाई सर, श्रेया है, यस हाँ सर। जी, हाँ श्रेया है, वैष्णवी है, ध्रुव है, हर्ष सर आ आनंद गई। है, सर मेरे को हर्षराज। समझ नहीं आया। क्या सर आ बेटा? गई। आ गई। हाँ, कौन बोला है? सर ये सेक थीटा के ऊपर से सर सेक थीटा से समझ नहीं आया सर। अच्छा चलो पूछ लो। ये बताओ, इसको हम 1/cos थीटा को क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखते हैं? यस सर। तुम्हारे लिए अलग से एक बार और लिख दे रहा हूं मैं। देखो, ये इधर ले गए, VRG अपन VBR L/cos थीटा। अब इसको लिख सकते हैं VBR, ये L को भी पहले ही लिख दे हम, ठीक है ना, इनटू, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, तो दिस इज VBR इंटू L इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई PBR cos थीटा। ये गया कट, और इन दोनों में से L को कॉमन ले लिए हम, और 1/cos थीटा को sec थीटा और sin थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, तो x क्या है, ये ड्रिफ्ट ही तो है। अब इसको मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रखे हैं वो लगाएंगे हम। तो x फंक्शन किसका, थीटा का है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई थीटा, इसको 0 के बराबर रख देंगे। जब रख देंगे तो यहाँ से थीटा निकल आएगा। तो डिफरेंशिएशन सेक थीटा क्या होता है, ये सब कांस्टेंट है, बिल्कुल सेक और tan वेरिएबल है थीटा का। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको 0 के बराबर कर दिए, तो माइनस वाले को उधर लेके चले जाए। अब एक सेक थीटा इसे कट गया, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, सॉल्व कर लिए इसको, ठीक है सर जी? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ये इतने ही तरह के प्रॉब्लम बिना जेई में भी आप देख लीजिए, इन्हीं के ऊपर रिवर बोट प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद द रेन ड्रॉप, है ना, रेन ड्रॉप से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट पेज नीचे कर दिया सर। मैं आप लोग का पैकेज से निकाल लूं, क्वेश्चन इसका उठा करा देता हूँ। कहाँ चला गया? हाँ, हो जाए तो बता देना। हो जाए तो बता देना बेटा। हेलो, यस सर। हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर लिख लिया। यस सर हो गया। ओके, आप अपने पैकेज में एक्सरसाइज 3.5 का, ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 में देखेंगे तो रिवर बोट प्रॉब्लम में बहुत सारा दे रखा है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, और अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विद द रेन ड्रॉप। related with the raindrop. सुनो सुनो, हेलो रोहित, अरे यार तो चलती है, पानी मंगाना था। रोहित, अरे पानी लेते आओ यार। तो इसमें एक क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करता हूं, पानी लेते आओ। एकदम पीने से बोलते हैं हम लोग तो प्यास लग जाती है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 3.5 का मैं करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन इसी जैसा एससी वर्मा में एग्जाम्पल दे रखा है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम।
मैं क्वेश्चन नंबर 34 है ना, पेज नंबर जो मेरे पास टारगेट है उस पर 158 दिया गया है। मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, नॉट एन इशू, इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। ए मैन standing on a road has to hold his umbrella umbrella at 30° with the vertical to keep the rain away। यानी पानी से ऊपर ना पड़े ऐसा रखा। he throws the umbrella and starts running at 5 km/h। Now he finds that raindrops are hitting his head vertically find the speed of the raindrop with respect to पहला the road मतलब स्टेशनरी है, रोड कहाँ चलेगा, रोड तो रुका, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझो, रोड के एक ही बात है। द मूविंग मैन, यानी मूविंग मैन रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व करेगा। बहुत आसान है। तो पहला केस देखिए, जब मैन रेस्ट में है, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे ग्राउंड पर रेस्ट में है, चलो यहाँ से ग्राउंड पर रेस्ट में है, ठीक है, और ये हमने वाई एक्सिस से, तो मैन यहाँ पर ऐसे रेस्ट में है, तो मैन जैसा बना रहता है बनाने की कोशिश करता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मैन रेस्ट में है, ऐसे खड़ा है जमीन पे भाई, मैन ऐसे खड़ा है, ठीक है, अच्छा अच्छा, कलर ही चेंज हो गया, ठीक है, और ये अम्ब्रेला ऐसे हाथ में पकड़े हुआ है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब वो खड़ा है तो अम्ब्रेला को 30° पर ऐसे पकड़ के रखा है, वो कहां से 30° पे, विद द वर्टिकल, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया। अभी इसको और भी आगे बढ़ा दे जरा हम, ये वर्टिकल लाइन है, इससे अम्ब्रेला को ऐसे 30° पे ऐसे पकड़े हुआ है,
ऐसे अम्ब्रेला को पकड़े हुआ 30 डिग्री। ये है एंगल आपका 30 डिग्री। यानी रेन ड्रॉप्स, और ये बच जा रहा है, इसका मतलब रेन ड्रॉप्स ऐसे ही आ रही होंगी, पानी ऐसे आ रहा होगा। जब वो खड़ा था तो पानी इसको ऐसे, तभी तो बच रहा है ये। यानी रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इसको आ रही है। तो ऐसे ये रेन ड्रॉप का डायरेक्शन है। तो जब भी वो खड़ा है तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करेगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितने एंगल पर आ रही भाई, ये भी 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये तो वर्टिकल है, ये 30 है। बोलो ये केस फर्स्ट है। यस सर। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो दौड़ना शुरू कर दिया, ये चलने लगा समझो। और जब चलने लगा तो वो क्या पाता है कि जो रेन ड्रॉप है उसके खोपड़ी के ऊपर सीधे सीधे गिर रही है सी। यानी कि पर्सन अब इधर की तरफ चल रहा है ना, इज इन द मोशन इन दिस डायरेक्शन। अभी कितना स्पीड से चल रहा है नहीं मालूम, दिया ही नहीं दिया है। he throws umbrella, यानी velocity of man with respect 5 to किलोमीटर ground पर area 5 kilometer per hour. It's a very easy problem. Now what he finds that the raindrops are coming vertically. वो भीगेगा पानी में, लेकिन अब की बार लग रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रहे रेन ड्रॉप, राइट? यस। ना ना ना, बाहर का तो नहीं खाना है एकदम, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो मोशन में तो अपने रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है। जब खड़ा था तो देखा कि 30 डिग्री पर स्टेशनरी था। तो सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी हमको पता नहीं, ठीक है। ये केस सेकेंड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, बड़ा सिंपल है यार। चलिए देखिए, अब इन दोनों केस को एक साथ मिला देते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब अगर हम VRG का कंपोनेंट इधर ले लें, इसी में कर देते हैं अलग से फिगर को बना, मान लीजिए ये वाला हमने कंपोनेंट लिया ऐसे, ये ऐसे कंपोनेंट ले लें, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आए, बोलो यस और नो। सर तो हाँ बोलिए। यस सर। बोलिए, कुछ कह रहे थोड़ी सी हैं? लाइन सर उसे क्लैरिटी नहीं होगा। कैसे क्लैरिटी नहीं हो पा रही बेटा? सर वो जो रेन ड्रॉप्स के आपने लाइंस बनाई है ना, उसमें से सर एंगल वाले के पास की लाइन मिटा दूं? कोई नहीं, अलग से बना देता हूँ, ठीक है। अभी इतना करूंगा तो ये ऐसे नहीं मिटता है भाई। लो चलो, अब तुम कह रहे हो कि क्लैरिटी नहीं हो पा रही तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। अरे आगे बना देता हूँ यार, एक और बना देता हूँ, मिटाने से बेहतर है कि आगे बना। मिटाने से मिटाइएगा मत, ठीक है सर। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज बोलते हैं ना। चलिए अभी देखिए एरो ही चला गया इसका, चलो मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूँ। तो जब वो रेस्ट में था और ये लाइन वर्टिकल थी बेटा, है ना, तो उसको रेन ड्रॉप 30 डिग्री पे ऐसे आता नजर आ रहा था, ठीक है। अभी ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जब वही मैन चलने लगा, यानी इधर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लें, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, मान लो एक्स एक्सिस है अगर ये, तब वो क्या देखता है कि रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, ठीक है। ये रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है। सो ये सेकंड केस फर्स्ट केस दोनों एक साथ मिला दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई।
ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब चलो समय के टाइम पे वही असली सच्चा। चलिए कल की एक घटना बताता हूँ मैं, 1 मिनट बच्चों। मैं सर हल्का ऊपर कर दीजिए। सर आपने जो थर्ड जो उन 1 दोनों मिनट वेट करो, वेट अ सेकंड। बोलिए अब आप क्या कर रही थी, बोलिए। सर आपने जो इन दोनों को कंबाइन करके बताया था वो फिर से बता दो। देखो भाई, जब मैन रेस्ट में था तो रेन ड्रॉप ऐसे जा रही थी 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। हेलो, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग, 30 डिग्री एंगल। और जब मैन चलने लगा तो रेन ड्रॉप वर्टिकली आने लगी। तो ये जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में, ये जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर क्लियर। कोई ऐसा जिसको ना पता लगे तो पूछ लेगा। तो यहां से हमने कंपोनेंट ले लिया, इधर और इधर, किसका? रेन ड्रॉप का। तो इस साइड जब कंपोनेंट लेंगे रेन ड्रॉप का तो क्या लिखेंगे बताओ? चलो एक काम करते हैं, मैं अलग अलग बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर दोबारा पूछेंगे, बात वही पड़ेगी। बेहतर होगा कि हम अलग अलग ही बना दें। चलिए ठीक है, पहले यहाँ कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग। पहले केस के लिए हमने कंपोनेंट ले लिया, तो ये जो होगा कंपोनेंट इस तरफ, यहाँ वाला, ये क्या बताएगा? ये बताएगा वी आर जी साइन 30 डिग्री होगा। इस साइड आ जाएगा वी आर जी कॉस 30 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरे केस में बहुत आसान क्वेश्चन है ये। दूसरे केस में रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रहा है, लेकिन मैन इस पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जा रहा है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, इट इज गिवन। लेकिन अब उसको दिख क्या रहा है कि रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये दे रखा है। ये क्लियर? यहाँ तक बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, यानी कि अगर हम ऐसा मान लेते वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग ही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इसका 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ, अगर हम ऐसे लिखें, देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन,
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख रहा है। लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ फार्मूले से, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट मैन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट जो आई के साथ लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वाई कंपोनेंट जो जे के साथ लिख सकते हैं। बोल लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलिए अभी इसको थोड़ी देर बाद लिख लेते हैं, पहले इसी को हम पहले जो वैल्यू दिया गया वो लिख डालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, कितने एंगल पे दिया गया, इसके दो कंपोनेंट होंगे, बोल कितना होगा वी आर जी, यहीं से पता लग जाएगा। जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा साइन 30, और ये इधर एक्स एक्सिस तो आई कैप, मैं अभी रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे लिख रहा हूँ, और दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस लग जाए क्योंकि जे का इधर नेगेटिव हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड cos 30 जे कैप, ये हम वी आर जी की वैल्यू लिखे, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो 5i हो गया। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमने निकाल लिया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को भी एक्स और वाई कंपोनेंट में लिख सकते हैं। वेलोसिटी एक बार जरा लिख लेने दीजिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो माइनस यहाँ से लिख देते हैं, अदरवाइज प्लस ही रहने देते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग। तो अब ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं इस फॉर्म में, और हम ऐसा मान सकते हैं। तो चलो इसको थोड़ी देर में लिखता हूं मैं, पहले इसको थोड़ा और अरेंज कर दूं मैं, ठीक है ना, और कंपेयर कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस रिजल्ट से जो निकाले हैं, ये क्या आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो वी आर जी अपॉन 2 आई कैप माइनस वी आर जी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का आई वाला कंपोनेंट मींस एक्स वाला कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जे वाला कंपोनेंट। बस कंपेयर कर दें इसको, अगर कंपेयर कर देते हैं तो देखिए आपका ये वाली वैल्यू इसके बराबर और ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर देते हैं। कंपेयर कर दे, कंपेयर बोलो बोलो भाई, हेलो। हाँ एक चीज और छूट गया बेटा, एक चीज और छूट गया है लिखना, यहाँ -5i भी है, देखो ये मैं लिखना भूल गया हूँ। तो देखो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है आई वाला कंपोनेंट तो 0 है, एक्स एक्सिस का 0 क्योंकि तो वर्टिकली दिख रहा है, यानी कि ये वी आर जी बाई 2 आई वाला कंपोनेंट ये और आई वाला कंपोनेंट -5, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 हमने लिखा, क्योंकि रेन ड्रॉप जब मैन दौड़ने लगा तो रेन ड्रॉप वाई डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक्स कंपोनेंट उसका 0 है। ठीक है, हेलो। तो यहां से देखिए, यानी यहां से आ गया वी आर जी बाई 2 इज इक्वल टू 5, 0 के बराबर कर दिया हम तो वी आर जी कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी वी आर जी की वैल्यू मिल गई। अब जे वाला कंपोनेंट देखो यहाँ पर ये इकलौता एक ही है, ये तो हम लिख सकते हैं वी आर जी का वाई वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वी आर जी नहीं सॉरी वी आर एम आई है, किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर होगा, ये जो है जे वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। अब मॉडुलस ले रहे हैं सिर्फ हम, तो माइनस साइन का कोई यूज ही नहीं, मॉडुलस ले रहे हैं तो √3/2, तो पता ही कि नीचे की तरफ गिर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और वी आर जी की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो रख दें यहाँ पर, इसकी आप रख दें 10√3/2 किलोमीटर पर आवर, तो 5√3 आ गया, यानी 5√3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी हो गई, रेन की वेलोसिटी हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, और ये रेन की वेलोसिटी हो गई जो ये वाली निकाल रहे हैं हम, ये वाली वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, दोनों का आंसर आ गया। समझ गए या फिर से बताऊं मैं, समझ में आ गया फिर से बताऊं।
अरे कोई जवाब ही नहीं देते यार। सर फिर से बता दो। फिर से बता देता हूँ, लो फिर से देखो, ये पूरा ही फिर से बता दे रहा हूँ। चलो देखो, अब ध्यान से समझना, अब ऐसा ना हो कि जो है फिर कहना कि फिर से बता दीजिए। सुरेश जैन ये बताओ बेटा कि फार्मूला हम क्या लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, जिस मान लो अगर हमको निकालना हो वेलोसिटी ऑफ सर रेन। VAB इक्वल टू VA माइनस VB। हाँ बिल्कुल, ए बी की जगह पर जो आप रेन और मैन लिख दीजिए। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ माइनस, रिस्पेक्ट, ये लिखोगे कि नहीं लिखो बताओ? ओ सर हाँ बस यही लिखना था। हाँ, पहले अब देख लो, तुम पूछ लियो तो पूरा मिटा दिए तो फिर से बताओ। अब वी आर जी की वैल्यू बताओ क्या लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट केस से क्या लिख सकते हैं? इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? वी आर जी साइन 30 आई कैप, और वाई कंपोनेंट कितना है? माइनस वी आर जी कॉस 30 जे कैप। बोलो बेटा, तो वी आर जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई कैप माइनस वी आर जी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जे कैप। ये बात समझ में आई? मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है। बस इसके आगे तो हो गया। नहीं सर नहीं, इसके अब तो अब पूरा मिटवा दिया ना तुम। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेना दो मुझे, ये हो गया 5 अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दीजिए, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो मिला हमको, तो वी आर जी की वैल्यू यहाँ लिख दें, वी आर जी बाई 2 आई कैप माइनस वी आर जी √3/2 जे कैप, ये इसकी वैल्यू डाल दी माइनस 5। तो आई वाला कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए, ठीक है, माइनस ये जे वाला कंपोनेंट एक साथ, एक ही है, इकलौता है ये जे। अब यहां पर देखिए जो रेन ड्रॉप है वो वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, प्लस या माइनस, चलो माइनस ही लिख देते हैं हम, या प्लस भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस लगा सकते हैं, जे कैप जमीन से ऊपर तो जाएगा नहीं ऐसे। तो चूंकि रेन ड्रॉप है आई वाला कंपोनेंट क्या है? 0, क्योंकि वर्टिकली नीचे गिर रहा है, मतलब कि इसको हम 0 के बराबर कर दे, यानी कि वी आर जी बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर वी ये आर कैसे हुआ? यार ये रेन कैसे आ रही है? जब मैन चल रहा है तो रेन नीचे की तरफ जा रही है ना, एक्स एक्सिस में रेन है। नहीं है सर। हाँ अच्छा तो एक्स एक्सिस वाला एब्सेसा 0 कर दिया हमने। हाँ जी, अलोंग एक्स एक्सिस 0 कर दिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे, समझे? अब कितना आ जाएगा बताओ? 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर, पहले वाले पार्ट का मिल गया। अब हमारा जे वाला कंपोनेंट निकालना है, यानी ये वाला इसके साथ निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, जे वाला इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, वी आर जी इंटू √3/2, वी आर जी की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 10 इंटू √3/2, कितना आ जाएगा? 5√3 किलोमीटर पर आवर। समझे? निकल गया, बहुत टाइम लगा दिया आप लोग। यस सर। इसको बगैर इतना लिखे भी कर देते फटाफट। आइए आप एक थोड़ा सा इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं अपने तरीके से बना के दे रहा हूं। हाँ बोलो श्रेया। सर मैं पूछ रही थी अगर वो अम्ब्रेला के साथ अगर वो भाग रहा होता तो उसका फिर एंगल क्या होता? अम्ब्रेला के साथ भाग रहा होता तो जो कंडीशन दिया गया वही रहता, अम्ब्रेला लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो वर्टिकली गिरता रहेगा अगर सेम सिचुएशन है तो, ठीक है? तो सर फिर वही एंगल होता जो पहले और था। क्या, तुम अम्ब्रेला ले लो, सामान ले लो, कुछ ले लो भाई, अगर उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है तो और
अगर पहले केस में वो वर्टिकली गिरते दिख रहा तभी वही देखता, हाँ 5 से अगर 10 हो जाता तो हो सकता था कि वर्टिकल की बजाय ऐसे पानी आता, समझी। वो तो क्वेश्चन के सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि क्या डेटा दिया गया है। अंडरस्टूड? यस सर। आइए देखिए, अब एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। ए पर्सन या मैन is moving or walking on the road with a speed of 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। He finds that the raindrops, यानी पर्सन रुका नहीं है, इसलिए जो रेन ड्रॉप को की लोकेशन फाइंड करेगा अपने रिस्पेक्ट में फाइंड करेगा, यानी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में होगी, अभी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होगी। He find that rain drops are falling vertically over his head. Now the man increases his speed to 6 kilometer per hour, and then he finds that the raindrops are coming at an angle, यानी भी ये रिलेटिव स्पीड है रेन ड्रॉप की, एक्चुअल नहीं है, एंगल of 45 degree from the vertical and wet his face, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन, आप लोग क्लास कब तक है बेटा? 12:15 तक है ना? हेलो 12:15। कोई बात नहीं, मतलब मैं ये सोच के पूछ रहा हूँ कि आज सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो पाएगा नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम इसमें लगा दिया, ठीक है। वेट हिज फेस, फाइंड द वेलोसिटी, मैं एक्चुअल नहीं लिखूंगा, लोग एक्चुअल लिख देते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी सब रहती है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप इन ग्राउंड फ्रेम, यानी सिचुएशन कुछ ऐसे है। अब इसको वेक्टर का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले मैन ऐसे जा रहा था, पहला केस, तो देखता क्या है कि रेन ड्रॉप सीधे उसके सिर के ऊपर गिर रही है। So this is the velocity of man with respect to ground, which you can say 3I, and here is the velocity of rain with respect to man. This is not given. अब हमको निकालना है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, यानी जब मैन रुका हुआ होता तो क्या वेलोसिटी रेन ड्रॉप की देखता और किस एंगल पर देखता। तो मान लीजिए लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इन ग्राउंड फ्रेम, जो हमें निकालना है उसी को मान लेते हैं हम VRG वेक्टर, जिसका x कंपोनेंट xi है, y कंपोनेंट yj है। अब माइनस नहीं मानना, जब रेन ड्रॉप नीचे ही आएगा, पहले प्लस मानना है, मैथमेटिक्स अपने आप में बता देगा। तो केस फर्स्ट में जो हमारा है ये, अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखें
हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन हमने माना है xi प्लस yj, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज माइनस 3i, यहाँ कर दें i वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लें, x माइनस 3i कैप प्लस yj कैप। अब हमने ये बताया था दो वेक्टर का एंगल वहां से मेजर करते हैं जहां दोनों का टेल थे, तो दोनों का टेल यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव। यानी अगर हम आपसे पूछें कि ये मैन और रेन की वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल है, तो ये एंगल लेंगे, ये कितना होगा 270 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं से tan 270 की वैल्यू निकाले हम, है ना। क्या लिखेंगे, इस रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन का y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, अब राइट y डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट x माइनस 3। कैसे लिखे, जैसे आपको बताए थे कि वेक्टर ये है, एंगल थीटा बना रहा है, ये ax है, ये ay है, तो x एक्सिस एंगल थीटा है, तो क्या लिखते हैं tan थीटा की वैल्यू ay बाई x। उसी तरह से ये x एक्सिस है, एंगल है थीटा 270, हमने ये लिख दिया। और tan 270 की वैल्यू होती है tan 180 प्लस 90 से लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी, ये tan 90 आ जाएगा। tan 90 को इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1/0 मान सकते हैं। यानी यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 0 इंटू बाई 0, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 से यहाँ से x की वैल्यू आ गई। यानी रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था हमको पता चल गया। अगर y वाला मिल जाए तो बात बन जाएगी हमारी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, टेल मी, जवाब नहीं देते लोग यार। इतनी बात समझ में आई सर प्रो आपने कुमार? लास्ट स्टेप में क्या किया है? अरे tan 90 के लिए इन्फिनिटी पता है तुमको? यस सर। और किसी चीज को हम 0 से डिवाइड कर दे अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, तो 1/0 लिख दिए, काम खत्म। समझी? ओके सर। अरे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो गया, है यस ना। सर, हाँ समझ गई। ठीक है, x इक्वल टू 3। बाकी लोगों को नहीं खोपड़ी में घुसा क्या, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है? ध्रुव कुमार, समझ गया सर। हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, हर्ष आनंद, अच्छा एनीवे सर समझ आ गया। ठीक है। तो सर इसके अंदर तो tan 270 है, तो सर ये तो गलत ही हो जाएगा ना, मतलब। यार श्रेष जैन, मैं क्या बताऊं तुमको, क्या गलती इसमें होगा बताओ। सर मतलब tan 90 आ जाएगा ना, तो 1/0 आ जाएगा, तो फिर ये डिटर्मिनेंट की उसमें आ जाएगा। तो होने तो क्या दिक्कत है, वो गलत क्या हो गया? ठीक है, इसमें अब दिया गया है कि मैन की वेलोसिटी सेकंड केस में बढ़ के 6i हो जा रही है, ठीक है। और रेन ड्रॉप अब वर्टिकली नहीं आ रहा, ये वर्टिकल एक्सिस से यहां से 45 डिग्री बनाते हुए रेन ड्रॉप से आ रही है। कोई पता नहीं एंगल क्यों गायब हो जाता है। ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है। तो केस सेकंड में जो होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब रेन वाले का x कंपोनेंट हमको 3 पता चल गया है, यानी कि 3i प्लस yj लिख दें। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस 6i है। ये कितना हो गया, 3 माइनस 6 यानी माइनस 3i प्लस yj। अब जो एंगल हम मेजर करेंगे दो वेक्टर के बीच का, एक्स एक्सिस से यहां तक मेजर करेंगे, तो ये एंगल कितना होगा, 270 में से 270 में से 45 घटा दें, है ना, या 180 प्लस 45 कर दें, यानी 225 हो जाएगा। ये भी तो 45 ही होगा, बोलो भाई। तो क्या हम इसे tan 180 प्लस 45 लिखते हैं? दिस इज y कंपोनेंट डिवाइड बाय अगेन x कंपोनेंट माइनस tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये।
और tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1, 1, so y is equal to -3। ये अपने आप ही बता दिया कि y कंपोनेंट माइनस डायरेक्शन में आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने लिखा था xi प्लस y, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू 3i, y की वैल्यू -3j। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, जानबूझ के डेटा ऐसा लिए थे, आराम से था, बस वेक्टर्स खींचते, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अभी शायद आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ा दिया। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे जो आपने y इज इक्वल टू -3 निकाला है, तो ये आपने वेलोसिटी ऑफ रेन इन रिस्पेक्ट टू मैन y एक्सिस के अलॉन्ग निकाला है। हाँ जी, यस यहाँ y कंपोनेंट निकाला है, रिस्पेक्ट टू मैन नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया। देखो ना भाई, ये तुमको पता है क्या नाम है वैष्णवी, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, 3 आ चुका है, तो x जगह 3 डाल दीजिए, y की जगह y नहीं रहने दीजिए, तो 3i प्लस yj। सेकंड केस में मैन की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 6 किलोमीटर हो चुकी है, नहीं 6i कर दी। किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो इसको घटा उठा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर, तो मैं यही पूछ रही थी कि y जो है मतलब ये एक मिनट लिसन फर्स्ट, ये किसकी वेलोसिटी निकली, रेन की निकली, किसके रिस्पेक्ट निकली है, मैन के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस वाले वेक्टर का, ये जो वेक्टर दिख रहा है आपका, यस सर, अगर x एक्सिस एंगल निकालना हो तो ये कितना एंगल है, 180 प्लस 45 है। यस सर, तो किसी भी वेक्टर का x एक्सिस एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, उस वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय x अपॉन उसका कंपोनेंट x करते हैं। कंपोनेंट कर देते y कंपोनेंट क्या है इसका, y ही है, x कंपोनेंट क्या है, -3 है। यस सर, और tan 180 प्लस 45 कितना होगा, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यस सर, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3। यस सर, समझ गई। तो अब इसका जब मॉडुलस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3√2 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा जाए किस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप आ रही है, तो वेक्टर खींच के पता कर लीजिए। ये हो गया आपका 3i और ये हो गया आपका -3j, रिजल्टेंट ये हो गया जी, ठीक है। दिस इज 3i, दिस इज -3j, ये हो गया आपका। और अगर यहां से एंगल लेते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ऐसा नहीं 45 डिग्री लिख दीजिएगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं आप। या फिर जो कन्वेंशन हुई है कि x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये एंगल मिलेगा, यानी 360 माइनस 45, ठीक है। हेलो, तो 360 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, और 3√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 315 डिग्री इस पर आ रही रेन ड्रॉप। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई। हाँ यस सर। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? आशीष कुमार सिंह, अभिनव कुमार सिंह, खुशी यादव, हर्ष आनंद, आदित्य कुमार झा, श्रेष जैन, बोलिए। यस सर। आया है नहीं आया समझ में? सर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर भूल जाएंगे आप। यहीं तक आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में स्पेशली ऐसे ही क्वेश्चन पूरे, क्वेश्चन बनाने की कोई लिमिट नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप पैकेज का एक्सरसाइज 3.5 पूरा करिएगा, उसमें आपको जितना मैं बताया उससे हेल्प मिल जाएगी, और एग्जाम्पल भी पूरे कर डालिएगा, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। समझ में आई बात? यस सर, यस सर। अब जो थोड़ा सा टाइम रह जाता है इसमें आप देखिए कि सर्कुलर मोशन का थोड़ा बहुत पार्ट दिया गया है, तो थोड़ी सी चीज ही मैं बता पाऊंगा विद इन 10-5 मिनट्स, है ना। इसको शुरुआत कर देते हैं, अगली क्लास में सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी जान लेंगे आप लोग। तो लेट अस स्टार्ट द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, डायनेमिक्स नहीं, डायनेमिक्स आफ्टर लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। Dhruv Kumar, tell me something about circular motion, beta. Kinematics of सर
Sir, a type of motion where an object revolves in a circular path. और कोई कुछ बताना चाहेगा? Sir, इसमें at every point its direction changes. So vector quantity. accelerated type of motion. To the particular point. आप अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल आप लोग पढ़ते हैं, कुछ वो इससे नहीं है। इसी में एक येरडो का प्रॉब्लम है, आज तो नहीं ले पाऊंगा मैं किसी और बैच को करा रहा था 2-1 साल पहले, तो कोरोना नहीं था। मेरा मन क्या उस दिन ऑफलाइन क्लास में करवा देना सेम। हाँ बिल्कुल करवाऊंगा। अभी वो वहां तक पहुंचने दो। तो मेरा मन था कि वहां से उस क्वेश्चन से हम सर्कुलर मोशन का जो सर्कुलर मोशन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ लिया आप लोग? हेलो सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ बोलो ध्रुव कुमार। हाँ बोलो बेटा, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री भी नहीं हुआ है? नो सर। अच्छा तो कोई बात नहीं। तो उससे हम पूरा जो है सर्कुलर का सर्कल का इक्वेशन ऑफ सिस्टम ड्राइव होती है। जैन बंद करो माइक, बंद करो बेटा। कौन सी हमारे पे आ रही है? किसके यहाँ शुरू हो गया भाई? माइक बंद करिए। चलिए, तो सर्कुलर मोशन हम ये कह सकते हैं एक पार्टिकल का जो पाथ ऑफ मोशन सर्कल, यानी मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि लोकस ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि किसी गिवन फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पार्टिकल घूमता रहे उस पॉइंट के चारों तरफ, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। उस सिचुएशन में पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर से जिस पाथ को हम मिलाएंगे किसी लाइन से, दैट इज कॉल्ड रेडियस, तो पार्टिकल की वेलोसिटी रेडियस की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, पहली चीज। तो देखिए, so this is the circle, suppose at some time the particle is let it be here, and if we draw the, if I want to know the direction of its motion, that I have drawn tangent डाल देंगे। तो किसी भी कर्व पाथ पर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे घूम रहा है, टेंजेंट डाल दिए तो क्या बता देगा? वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है। और ये सेंटर होगा और ये इन दोनों के बीच में, यानी ये हम बढ़ा के आगे कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। आर लिख लीजिए, आर, या आर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ये सर्कुलर मोशन, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल प्रोसीड कर रहा है, मान लो यहाँ पॉइंट पी से, यहाँ लेट इट बी एट एनी पॉइंट पी, द पार्टिकल इज हियर एट एनी पॉइंट क्यू सपोज, तो रेडियस वेक्टर का भी या रेडियस का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखिए पहले इस साइड था, अब यहाँ पहुंचा तो इधर हो गई, और यहाँ पर हम टेंजेंट डाल दें तो केवल वेलोसिटी ही नहीं, रेडियस वेक्टर लेंगे अगर हम तो उसका भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का तो चेंज कर ही रहा है। सो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ हो गया। लेट दिस इज वी डैश, वी डैश इसलिए लिख दे कि हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हूँ, दिस रेडियस वेक्टर आर डैश लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिलहाल अभी इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, वी मान लेते हैं और आर मान लेते हैं, आर यहाँ पर भी देखें। तो इसमें पता क्या लगा? पहला चीज कि द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द क्या रेडियस, है ना। और सर्कुलर मोशन फिर दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, सर्कुलर मोशन। द स्पीड ऑफ द मोशन, डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी तो चेंज करेगा।
of the motion is constant. यानी मॉडुलस ऑफ v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। डायरेक्शन तो दोनों ही केस में चेंज होगा मोशन का, बट मैग्नीट्यूड विल नॉट बी कांस्टेंट, है ना। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the magnitude of velocity, जिसको कि हम स्पीड यहां बोल सकते हैं, will change। इस विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपके पास टाइम है, कुछ क्वेश्चन आप लोग करिए रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। आज के लिए यहीं तक। मैं एक्सपोर्ट करके, किसी को कोई बात ना समझ में आई हो, पूछ सकता है मेरे से, एनीबॉडी। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ में आ गया? हेलो। यस सर। यार मैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के ना जितने भी क्वेश्चन है वो करूंगा तो अच्छे से और आ जाएगा समझ। ठीक है, करो ना। इस चीज को कई बार रिवाइज कर दिया हूँ, इसलिए कोई जायज नहीं कि आपको ना समझ में आए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी नहीं, तो ही ऐसा होगा। ER05। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपको ओके, सेव हो गया ये। आदित्य तिवारी समझ में आ गया बेटा? यस सर। सारी बात एक एक ढंग से। यस सर, सर रिवाइज करूंगा और अच्छे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रिवाइज करना है। ध्रुव कुमार, ये रोडोव करना है सब लोगों को। हाँ, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। ये रोडोव कराए बगैर मुझे मजा नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन एक ही बात कहूंगा, टीचर्स डे पे एक टीचर के लिए गिफ्ट यही हो सकता है कि जब आप अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म करें, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।